सुस्वागतम। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। इस हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे आज आपके सम्मुख एक नया पाठ्य विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। कोरोना के इस महामारी के काल में सभी शैक्षिक संस्थाएं बंद है, बावजूद इसके अध्ययन अध्यापन का यह कार्य निरंतर रूप से जारी है। इसमें मेरे महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर का नाम भी शामिल है। मेरे महाविद्यालय के आदरणीय प्रधानाचार्य डॉक्टर वसंत बिरादार जी की प्रेरणा से, उनके दिशा निर्देशन में और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के आदेशानुसार ऑनलाइन अध्यापन का यह कार्य जारी है। इसके अंतर्गत आज मैं आपके सामने संत कबीरदास के प्रमुख दोहों को लेकर, उनकी प्रमुख साखियों को लेकर चर्चा करने वाला हूं। महात्मा कबीरदास का समस्त जीवन निम्न एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की सेवा और उसके जागरण में व्यतीत हुआ। मध्ययुगीन परंपरावादी सामाजिक ढांचे को तोड़ने में कबीर का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाज में प्रचलित अंधविश्वास, विषमता और पाखंड को तोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य जहां उन्होंने किया है, वहां एक कवि के रूप में भी उनकी कविता किसी से कम नहीं है। सहजता और सरलता उनकी कविता की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। उनके फक्कड़ व्यक्तित्व का प्रतिबिंब उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। कबीर की अपनी एक शैली है जो अपने आप में बेजोड़ है। इस महान संत कवि ने ऐसे दोहों एवं पदों की रचना की है जिसकी मौलिकता अभिनव है। उन्होंने अपनी सरल वाणी में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया। वास्तव में उनकी अभिव्यंजना एक जुझारू संघर्षशील व्यक्ति के समान है। तीखी और मन को छूने वाली तीक्ष्ण अभिव्यंजना सर्वत्र दिखाई देती है। उनके जो विचार हैं, उनके जो दोहे हैं, उन दोहों को आज हम देखने वाले हैं। इनमें से गुरु की महत्ता के संबंध में सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार, यह जो दोहा है गुरु की महत्ता संबंधी, और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, यह भी दोहा गुरु के महत्व के संदर्भ में, इसको हमने पिछली तासिका में देखा है। आज इसके बाद के दोहों को या उनकी साखियों को आज हम देखने वाले हैं। कबीर का जो अगला दोहा है नामस्मरण की महत्ता के संबंध में है। इसके अंतर्गत उनके दो दोहे हैं, दो साखियां हैं। पहला दोहा, पहली साखी इस प्रकार से है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चित्तवे राम बिन सोई काल के पास। कबीरदास नामस्मरण के महत्व को प्रतिपादित करते हुए यहाँ पर कहते हैं, नामस्मरण का अर्थ क्या है? ईश्वर की उपासना, ईश्वर का स्मरण, नाम का स्मरण। तो कवि कहते हैं, कबीरदास कहते हैं, मुझे चिंता किसकी है? चिंता तो हरि नाम की, मुझे चिंता हरि के नाम की है, हरि के स्मरण की है, हरि के नाम की है।
मुझे और कोई चिंता नहीं है। और न चिंता दास, कबीर दास को दूसरी चिंता नहीं है। चिंता किसकी है? हरि के नाम स्मरण की। मैं दिन रात हरि के नाम स्मरण को याद करता हूँ, हरि को स्मरण करता हूँ। और कभी कहते हैं आगे, जे कुछ चित्तवे राम बिन, जो चित्त राम के बिना चिंता करता है, राम को छोड़कर चिंता करता है। जे कुछ चित्तवे, चित्त अगर राम को छोड़कर दूसरी चिंता करता है तो वह काल के पास पहुंच जाता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। सोई काल के पास, वह किसके पास सो जाएगा? काल के पास। अर्थात काल से परे होने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए हमको क्या करना है? ईश्वर का नामस्मरण करना है। अगर हम उसको छोड़ेंगे, ईश्वर का नामस्मरण नहीं करेंगे, ईश्वर को याद नहीं करेंगे, तो हमारी मृत्यु निश्चित है। आगे कभी कहते हैं, पंच संगी पीव पीव करे, छटा जो सुमिरे मन, आई सुती कबीर की, पाया राम रतन। कबीर आगे कहते हैं कि ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय है वह हमेशा पीव पीव करते हैं, राम नाम का स्मरण करते हैं। पंच संगी पीव पीव करे, छठा जू सुमिरे मन, और छठा मन। पंच ज्ञानेंद्रिय और छठा कौन है? मन। वह भी क्या करेगा? क्या करता है? ईश्वर का नामस्मरण करता है। इसीलिए कबीर क्या कहते हैं? आई सुती कबीर की। इसीलिए कबीर के पास, कबीर ने क्या किया है? राम रतन को पा लिया है। ईश्वर की उन पर कृपा हुई है। उन्होंने अपने मन से और पंच ज्ञानेंद्रिय से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। अतः हमें भी क्या करना है? मनुष्य को क्या करना है? हमेशा राम नाम का जप करना है, उसे याद करना है, उसे स्मरण करना है। यह संदेश कबीरदास इस दोहों के माध्यम से हमको देते हैं। अगला जो भाग है वह है विरह भावना का। अर्थात इसमें कबीर के दो दोहे हैं। विरह भावना के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि कबीर कहते हैं, स्वयं को वे आत्मा मानते हैं और ईश्वर को परमात्मा। आत्मा परमात्मा के इस मिलन में कबीर की विरह भावना कैसी हो जाती है? अगर ईश्वर नहीं मिलते हैं तो कैसे आत्मा तड़पती है परमात्मा से मिलने के लिए। इसके संदर्भ में कबीर कहते हैं, विरहिनी उभी पंथ सिरी, पंथी बुझे दाई, एक शब्द कही पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। विरहिनी कहाँ पर खड़ी है? पंथ पर, रास्ते पर खड़ी है और राह देख रही है। अंधकार छा गया है, राह देखते हुए आंखों की रोशनी चली गई है, रास्ता दिखाई नहीं देता ईश्वर तक जाने का। और वह विरहिनी उस मार्ग पर, उस पंथ पर खड़ी है कि कब राम उसको मिलने के लिए आएंगे, कब उसे प्रियतम उस मिलने के लिए आएंगे। एक शब्द कही पीव का, एक शब्द मैं आ रहा हूँ, इतना भी अगर कहेंगे मेरे प्रियतम मुझे, तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। कबीर कहते हैं, उनकी आत्मा कह रही है कि मुझे आप कब दर्शन देंगे, कब मुझे मिलने के लिए आएंगे। यह विरहीन आत्मा रास्ते पर खड़ी है आपसे मिलने के लिए। हे प्रियतम, आप मुझे कब मिलने के लिए आएंगे। यह जो विरह भाव है कबीर के इस साखी में, इस दोहे में हमको देखने को मिलता है। और कबीर आगे कहते हैं, बहुत दिनन जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलने को मनी नाही विश्राम। बहुत दिन से मैं आपकी बाट देख रही हूँ, आपकी राह देख रही हूँ। हे राम, जीव
मेरा जो जीव है, मेरे जो प्राण हैं, वो तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। आप मुझे कब दर्शन देंगे? मुझे घड़ी भर का भी चैन नहीं है, विश्राम नहीं है। अतः आप मुझे तुरंत दर्शन दे और मेरा जीवन सार्थक करे। इस प्रकार की बात, इस प्रकार की याचना, इस प्रकार का निवेदन कवि अपने इस दोहे में करते हुए हमको नजर आते हैं। अगले दोहों में, साखियों में कबीरदास एक नए विषय को लेकर यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। उनके जो दोहे हैं, कबीर का जो काल है प्रखर जाति प्रथा का, ऊंच नीच की भावना का काल था। ऐसे में कबीरदास ने जाति पाति का विरोध किया है और अपने इस दोहों के माध्यम से वे संदेश देते हैं, ऊंचे कुल के जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरे भया साधु निंदक तोय। कबीर कहते हैं हमारे भारतीय समाज में मनुष्य का जो कर्म है वह जाति से पहले आंका जाता था, निर्धारित किया जाता था। ऊंचे कुल का है तो फिर ऊंची जाति का है तो उसका काम बढ़ा। अब कबीर कहते हैं कि मनुष्य का कर्म जाति से नहीं होता। मनुष्य श्रेष्ठ कैसे होता है? उसके कर्म से। अगर भले ही ऊंचे कुल में जन्म लिया है लेकिन उसका काम ऊंचा नहीं है तो वह ऊंचा नहीं है, वह श्रेष्ठ नहीं है। जाति श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है, कर्म श्रेष्ठता का प्रमाण है। इसको बताते हुए कबीर क्या कहते हैं, ऊंचे कुल के जन्मिया। ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या हो जाएगा? ऊंची जाति में जन्म लेने से क्या हो जाएगा? अगर हमारे कर्म ऊंचे नहीं है, हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं है तो। बराबर है। सुबरन कलश सुरे भया साधु निंदक तोय। अगर हम कलश में, सोने के कलश में अगर कोई, जिसको हम कहेंगे विष अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। सुबरन कलश सुरे भया, कलश में अगर हम कोई सुराही का पान करेंगे तो वह तो अपमान हो जाएगा। इसलिए कबीर क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म ऊंचा करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। हम सभी जानते हैं कि सभी निर्गुण संत कवि निम्न जाति में पैदा हुए, लेकिन अपने कर्म से उन्होंने अपना नाम रोशन किया और इसी की अनुभूति की अभिव्यक्ति कबीर अपने इस दोहों में करते हैं। अगला दोहा हम देखते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बहुत प्रसिद्ध इस प्रकार का दोहा कबीरदास का। इसमें भी कहते हैं कि आप जाति, साधु की जाति मत पूछो, वह कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, उसका आप ज्ञान पूछ लीजिए, उसके ज्ञान का आप उपयोग कर लीजिए। जाति महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। आप तलवार का मोल करो, उसकी कीमत करो, म्यान कैसा भी रहने दो, म्यान पड़ा रहने दो। आप अगर तलवार अच्छी है तो म्यान का क्या करेंगे? तलवार अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कबीर क्या कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप साधु की जाति मत पूछो, उसका ज्ञान पूछो। और तलवार का मोल किया करो, म्यान कैसे भी रहने दो। म्यान कोई मायने नहीं रखती, तलवार मायने रखती है। यह संदेश कवि इस दोहों के माध्यम से हमको देते हैं। और अंत में संत कबीरदास के जो दो दोहे हैं वह है भायाडंबरों का विरोध करने वाले। भायाडंबर के अंतर्गत कवि पहले दोहे में कहते हैं, ये जो दिखावा है, दिखावटीपन,
आज संसार में वही तो चल रहा है। आज भी कबीर के विचार इसी अर्थ में प्रासंगिक है। कबीर क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। अगर आप माला हाथ में लेकर उसको फिराते हैं कर में, उंगलियों में, तो उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अपने मुंह से भले ही आप नामोच्चार कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि मन में अगर अनेक विकार हैं। जीभ फिरे मुख माही, आपकी जीवा फिर रही है मुख में, लेकिन मन अन्य विषयों में व्याप्त है। मनवा तो चहु दिशि भरे, आपका मन अगर चारों दिशाओं में घूम फिर रहा है, विषय वासना में लिप्त हो रहा है। आप मुंह से तो राम नाम का जप कर रहे हैं, कर में माला लेकर उसको फिरा रहे हैं, बावजूद इसके मन शुद्ध नहीं है, मन शांत नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और ये तो दिखावा है। माला जपना, माथे पर तिलक लगाना, जोर जोर से नामस्मरण करना। कवि क्या कहते हैं, मनवा तो चहु दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नहीं, यह कोई नामस्मरण नहीं है। दिखावा करना यह नामस्मरण का अर्थ नहीं है। कहीं समझाओ तोय, मन न फिरावे अपना, कहाँ फिरावे मोय। काठ की माला जपने से, तुलसी की माला जपने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। माला तो फिरा रहे हैं, लेकिन मन में विकार है, तो उससे बात बनेगी नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं, कबीर कहते हैं, कबीर माला काट के कहीं समझाओ तोय। माला काष्ठ की है, काठ की है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको कितना समझाऊं। अगर आप अपना मन नहीं फिराएंगे, मन एकाग्र होकर अगर आप नामस्मरण करेंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। मन ना फिरावे अपना, कहाँ फिरावे मोय। अगर आप लोगों को दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, काठ की माला पहनकर उसे फिराकर अपना मन चारों दिशा में घुमा रहे हैं, या किसी का भला बुरा सोच रहे हैं, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। यह तो बाह्य आडंबर है, यह तो आडंबर है, यह तो दिखावा है। इसलिए कबीर इस पर करारा व्यंग्य करते हैं। इसीलिए कबीर के इन विचारों को हमको आत्मसात करना है, और क्या सही है और क्या गलत, इसका हमको विचार करना है। तो आप लोगों ने कबीर के इन दोहों को सुना है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे, इस अर्थ को आपने आत्मसात किया होगा। आपने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।